हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरमीडिएट की इंग्लिश प्रोज का 4th चैप्टर है द होम कमिंग, रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। फ्रेंड्स, इस लेसन का मैं फर्स्ट पार्ट दूसरी वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। इस वीडियो में हम जो शेष लेसन रह गया था उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारा चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जो भी फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं, ताकि अधिक से अधिक भाई बहनों का लाभ हो सके और जो हमारी आने वाली वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। नाउ स्टार्ट द लेसन। फटिक वाइप्ड हिज फेस and sat down on the edge of the sunken bars on the river bank and began to chew a piece of grass. फटिक wiped his face. फटिक ने अपना चेहरा साफ किया and sat down और बैठ गया on the edge of a sunken bars on the river bank. वो नदी किनारे पड़े एक पेड़ पर, पेड़ का जो नंट था, पेड़ का जो भाग था, नदी किनारे गिरा हुआ पेड़ था पहले से, उस पेड़ के किनारे पर जाकर वो बैठ गया। एंड बिगन टू च्यू ए पीस ऑफ ग्रास, और घास का तिनका चबाने लगा। ए बोट केम अप टू द लैंडिंग, एक नाव किनारे पर आकर रुकी। And a middle-aged man with grey hair and dark mustache stepped on shore. नाव किनारे पर आकर रुकी और एक मध्यम उम्र का व्यक्ति जिसके बाल सफ़ेद थे और मूछें काली थी, वो किनारे पर उतरा। He saw, उसने देखा, the boy sitting there doing nothing, कि एक लड़का जो कुछ नहीं कर रहा था और वहाँ बैठा था, अर्थात उसने वहाँ खाली बैठे हुए एक लड़के को देखा। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, वेयर द चक्रवर्तीज लिव्ड, कि चक्रवर्ती कहाँ रहते थे। एक आधी उम्र का व्यक्ति आया जिसके बाल सफ़ेद थे और मूछें काली थी, और नाव से उतरकर उसने देखा कि एक लड़का वहां पर बैठा है। उस लड़के से उसने पूछा कि चक्रवर्ती कहाँ रहते थे। फटिक वेंट ऑन च्यूइंग द ग्रास एंड सेड, ओवर देयर। फटिक घास चबाता रहा और बोला, वहां, ओवर देयर, वहां। बट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल टू टेल वेयर ही पॉइंटेड, उसने इशारा करके वैसे बता दिया कि वहां, लेकिन यह पता न लगाना असंभव था कि उसका इशारा किस तरफ था। उसने कोई जगह पॉइंट नहीं की थी। द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन, उस अजनबी ने उसे दोबारा पूछा। ही swung his legs to and fro on the side of the barge and said, go and find out and continue to chew the grass as before. उस अजनबी ने उससे दोबारा पूछा, परंतु ही swung his legs, वह अपने पैर इधर उधर घुमाता रहा। टू एंड फ्रो मीन्स इधर उधर। ऑन द साइड ऑफ द बार्ज एंड सेड, गो एंड फाइंड आउट, वह अपने पैरों को इधर उधर घुमाता रहा और बोला, जाओ और ढूंढ लो। गो एंड फाइंड आउट, जाओ और ढूंढ लो। एंड कंटिन्यू द च्यू ऑफ ग्रास एज बिफोर, और पहले की तरह घास चबाता रहा। बट नाउ a servant came down from the house, लेकिन अब एक नौकर घर से आया। and told फटिक his mother wanted him, और उसने कहा, फटिक को बताया उसने कि उसकी माँ उसे
बुला रही थी। फटिक रिफ्यूज टू मूव, फटिक ने जाने से इनकार कर दिया। बट द सर्वेंट वाज द मास्टर ऑन दिस ओसेशन, लेकिन जो नौकर था वह इस स्थिति के लिए तैयार था, उसके लिए एक मौका था, एक अवसर था। ही टुक फटिक अप रफली एंड कैरीड हिम किकिंग एंड स्ट्रगलिंग इन इम्पोर्टेंट रेज। उसने जबरदस्ती फटिक को उठाया और उसे धकेलते हुए, गुस्से से संघर्ष करते हुए ले गया। स्ट्रगल्स मीन्स संघर्ष करते हुए, किक मीन्स मारते हुए। When फटिक came into the house, जब फटिक घर में आया, his mother saw him, उसकी माँ ने उसे देखा। She called out angrily, वह गुस्से से बोली, So you have been hitting माखन again, क्या तुमने अगेन मीन्स पुनः माखन को मारा। फटिक आंसर्ड indignantly, तो अचानक से उसका उत्तर, फटिक ने उत्तर दिया, नहीं मारा आपसे। नो आई हैव नॉट, हु टोल्ड यू दैट, मैंने उसको नहीं मारा, आपसे किसने कहा। हिज मदर शाउटेड, डोंट टेल लाई यू हैव, उसकी माता चीखी, बोली झूठ मत बोलो तुमने मारा है। डोंट टेल लाइज यू हैव। फटिक सैड सडनली, सडनली मीन्स अचानक से। फटिक ने कहा, आई टेल यू, मैं आपसे कह रहा हूँ। आई हैव नॉट, मैंने नहीं मारा। यू आस्क माखन, तुम माखन से पूछ लो। बट माखन थॉट इट बेस्ट टू स्टिक टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, लेकिन माखन ने सोचा कि वह अपनी पहले वाली बात पर अटिक रहेगा। यस मदर, फटिक डिड हिट मी, उसने कहा हाँ माँ, उसने मुझे कहा, हाँ माँ, उसने मुझे मारा। फटिक पेशेंस वाज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, फटिक का धैर्य पहले ही जवाब दे चुका था। एग्जॉस्ट मीन्स समाप्त होना या खत्म होना या जवाब देना, पेशेंस मीन्स धैर्य। ही कुड नॉट हियर दिस इनजस्टिस, वह गलत बात को नहीं सुन सकता था या वह इस अन्याय को नहीं सुन सकता था। ही रश्ड एट माखन एंड हैमर्ड हिम विद ब्लोज, टेक इट, ही क्राई, एंड दैट फॉर टेलिंग लाइज। वह माखन की तरफ दौड़ा एंड हैमर्ड हिम विद ब्लोज, और उस माखन की तरफ दौड़ते हुए और यह कहते हुए उस पर वार किए, ये लो, वह चीखा, और ले, झूठ बोलने के लिए। इस तरीके से वह उसको पीटता रहा। His mother took Makhan's side in a moment and pulled Fatik away, beating him with her hands. When Fatik pushed her aside, she shouted out, "What, you little villain! Would you hit your own mother?" उसकी माँ ने उसी क्षण माखन की तरफदारी की। His mother took Makhan's side in a moment, यानी उसी क्षण माखन की तरफदारी की। And pulled Fatik away, और फटिक को खींचते हुए, beating him with her hands, अपने हाथों से पीटने लगी। When Fatik pushed her aside, जब फटिक ने उन्हें अपने से अलग किया, she shouted out, तो वह चीखी, what, क्या, you little villain, क्या अरे दुष्ट, would you hit your own mother, क्या अब तू अपनी माँ को भी धक्का देगा।
it was just at this critical juncture that the grey-haired stranger arrived. Grey-haired stranger arrived. उस परिस्थिति में या उस जटिल परिस्थिति में एक सफेद बालों वाला, जिस व्यक्ति के बाल सफेद थे, अजनबी वहां आ पहुंचा. He asked, उसने कहा, what the matter was, उसने पूछा कि क्या बात है. Fatigue looked sheepish and ashamed. फटिक डरा और शर्म से देखने लगा. But when his mother stepped back and looked at the stranger, her anger was changed to surprise. लेकिन जब उसकी माँ ने पीछे मुड़कर उस अजनबी को देखा तो उनका गुस्सा आश्चर्य में बदल गया. Her anger was changed to surprise. For she recognized her brother and cried. क्योंकि उसने अपने भाई को पहचान लिया और बोली क्या, चिल्लाई जैसे खुशी की वजह से, वाई दादा, बोली क्यों दादा. वेयर हैव यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आए. वेयर हैव यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आए. As she said these words, ये शब्द कहते हुए, she bowed to the ground, वह जमीन पर झुकी, and touched, और छुए his feet, उसके पैर. Her brother had gone away soon after she had married, and he had started business in Bombay. जैसे ही उनकी शादी हुई थी, उनके भाई चले गए थे और उन्होंने बॉम्बे में अपना व्यवसाय शुरू कर दिया था. His sister had lost her husband while he was in Bombay. और जब वे बॉम्बे में थे तो उनकी बहन के पति की मृत्यु हो गई थी. बिशंबर, उनका नाम था बिशंबर, यानी फटिक के जो मामा थे उनका नाम बिशंबर था. बिशंबर had now come back to Calcutta and had at once made inquiries about his sister. बिशंबर अब कलकत्ता वापस आ गए और तुरंत अपनी बहन के बारे में पूछा था. And he had then hastened to see her as soon as he found out where she was. और जैसे ही उन्हें अपनी बहन के बारे में पता चला तो वे उससे मिलने चले आए. The next few days were full of rejoicing. अगले कुछ दिन बड़ी प्रसन्नता से बीते. Rejoicing means प्रसन्नता. The brother asked after the education of the two boys. भाई ने दोनों लड़कों की शिक्षा के बारे में पूछा. He was told by his sister that fatigue was a perpetual nuisance. उसने उन्हें बताया कि फटिक तो बिल्कुल बेकार है. He was lazy, disobedient and wild. माखन के बारे में उन्होंने बताया कि he was lazy, वह लेजी है, कामचोर है, disobedient है, कहना न मानने वाला है, and wild, उपद्रवी है, ये जंगली है. But माखन was as good as gold. लेकिन माखन सोने के समान अच्छा था. As quiet as a lamb, यानी इतना अच्छा, एक भेड़ के बच्चे के समान सज्जन. And quite fond of reading, और पढ़ने में उसका बहुत मन लगता है. December kindly offered to take fatigue off his sister's hands. तो दिसंबर ने दयालुता से फटिक को अपनी बहन से अपने साथ ले जाने को कहा.
and educate him with his own children in कलकत्ता। और उसने कहा अपनी बहन से कि वह मेरे बच्चों के साथ या अपने साथ ले जाने को कहा और अपने बच्चों के साथ कलकत्ता ले जाकर पढ़ाने की बात कही। द विडो मदर, एक विधवा माँ, रेडिली एग्रीड, वह तुरंत मान गई। व्हेन हिज अंकल आस्क्ड फटिक, और जब फटिक के मामा ने फटिक से पूछा इफ ही वुड लाइक टू गो टू कलकत्ता विद हिम, ही जॉय न्यू नो बाउंड्स एंड he said, oh yes uncle, in way that made it quite clear and he meant it। क्योंकि फटिक का बहुत मन था शहर जाने का, शहर घूमने का, शहर देखने का। तो जब उसके मामा ने उससे कलकत्ता जाने की बात की तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा और वह बोला ओह हाँ मामा जी, एक तरीके से ऐसा लगता था कि जैसे कि ये ऐसा ही चाहता था, या जैसे वह यही चाहता था। It was an immense relief to mother to get rid of फटिक, यानी फटिक की माँ के लिए फटिक से छुटकारा पाना अत्यधिक आरामदायक था। He had a prejudice against the boy and no love was lost between and two brothers। यानी दोनों भाइयों में कोई प्यार ना होना उसके मन को बहुत क्षति पहुंचाता था। She was in daily fear that he would either drown Makhan someday in the river or break his head in a fight or run him into some danger or other। यानी उसकी फटिक की माँ हमेशा इस बात से डरी हुई रहती थी कि दोनों भाइयों में कोई प्यार है नहीं, आपस में लड़ते झगड़ते हैं, और उसके मन में हमेशा ये डर बना रहता था कि किसी दिन वह माखन को नदी में डुबो देगा या लड़ाई में उसका सिर फोड़ देगा या किसी न किसी खतरे में उसे फंसा देगा। At the same time, she was somewhat distressed to see Fatik's extreme eagerness to get away। और साथ ही फटिक के जाने की उत्सुकता को देखकर वह निराश भी रहती थी। एक्सट्रीम ईगरनेस मीन्स अत्यधिक उत्सुकता, टू गेट अवे। नेक्स्ट पैसेज है Fatik as soon as all was settled keep asking his uncle every minute when they were to start। यानी जब उसको पता चल गया कि वह मामा के साथ जाने वाला है, फटिक as soon as all was settled, फटिक जब सब कुछ निश्चित हो गया, kept asking तो बार बार पूछ, his uncle अपने मामा से बार बार पूछता था every minute when they were to start, तो बार बार अपने मामा से पूछने लगा कि कब चलेंगे। He was on pins and needles all day with long with excitement and lay awake most of the night। तो पूरे दिन प्रफुल्लित तो तैयार रहता था, उछलता कूदता, पिंस एंड नीडल्स कहते हैं उछल कूद करना, पूरे दिन इस बात की खुशी में कि वह शहर जाएगा उछल कूद करता था विद एक्साइटमेंट, और बहुत उत्तेजित रहता था, प्रफुल्लित रहता था। He bequeathed to Makhan in perpetuity his fishing rod, his big kite and his marvels। Indeed, at this time of departure his generosity towards Makhan was unbounded। and lay awake most of the night, और रात को भी अक्सर वो
जागता रहता था इसी खुशी में। He bequeathed to माखन, ही मीन्स उसने bequeathed कहते हैं विरासत में, उसने विरासत में माखन को क्या क्या देने का फैसला किया। इन परपेचुइटी हिज जेनरसिटी टुवार्ड्स माखन वाज अनबाउंडेड, सॉरी, he bequeathed to Makhan in perpetuity his fishing rod, his big kite and his marvels indeed at this time of departure। अर्थात उसने अपनी मछली पकड़ने की छड़ी, अपनी एक बड़ी पतंग और अपने कंचे सब माखन को विरासत में देने का फैसला किया। और वास्तव में जाने की जो उस समय खुशी थी फटीक के मन में, द डिपार्चर हिज जेनरसिटी टुवर्ड माखन वाज अनबाउंडेड, अनबाउंडेड मीन असीमित। जाने के समय माखन के प्रति उसकी जो उदारता थी, जेनरसिटी, वो असीमित थी, अनबाउंडेड। When they reached Calcutta, Fatik made the acquaintance of his aunt for the first time. She was by no means pleased with this unnecessary addition to her family. When they reached Calcutta, जब वे कलकत्ता पहुंचे, फटिक made the acquaintance of his aunt for the first time। वो फटिक पहली बार अपनी मामी से मिला। She was by no means pleased with this unnecessary addition to her family। तो वह अपने परिवार में अनावश्यक बढ़ोतरी देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अननेसेसरी मीन्स अनावश्यक, एडिशन मीन्स जोड़ या बढ़ोतरी, इन हर फैमिली, उसके परिवार में। She found her own 3 boys quite enough to manage without taking anyone else। She found her own 3 boys, क्योंकि उसके 3 बच्चे, 3 लड़के पहले से ही थे और वह बड़ी मुश्किल से अपने 3 लड़कों का प्रबंध कर पाती थी। And to bring a village lad of 14 into their midst was terribly upsetting। And the bring a village lad, और इस बीच में bring मीन्स आना, एक village lad गांव का लड़का, lad का मतलब युवक, और 14 ईयर, 14 मीन्स 14 वर्ष का, into their midst उनके बीच में, 14 वर्ष के गांव के एक लड़के का उनके बीच में आ जाना बहुत उसे टेरिबली अपसेटिंग, बहुत उसको अप्रिय था। दिसंबर should really have thought twice before committing such an indiscretion। दिसंबर को इस तरह की बात करने से पहले कम से कम 2 बार सोचना चाहिए था। In this world of human affairs there is no sense than a boy at the age of 14। अर्थात इस मानवीय संसार में या इस मानवीय संसार के झमेले में एक लड़का जिसकी उम्र 14 साल हो, इससे बड़ी कोई बाधा नहीं हो सकती थी। नो वर्स नो सेंस, नो सेंस मीन्स बाधा। ही इज नाइदर ऑर्नामेंटल नॉर यूजफुल, क्योंकि ना तो वह आकर्षक या सजावटी होता है और ना ही यूजफुल मीन्स उपयोगी। इट इज इम्पॉसिबल टू शोअर अफेक्शन ऑन हिम एज ऑन ए लिटिल बॉय, और उसके ऊपर एक बच्चे की तरह प्यार बरसाना भी उस पर असंभव होता है। एंड ही इज ऑलवेज गेटिंग इन द वे, और वह हमेशा रास्ते में आता रहता है। इफ ही टॉक्स विद ए चाइल्ड्स लिस्प ही इज कॉल्ड ए बेबी, एंड इफ ही आंसर्ड इन ए ग्रोन अप वे इन ही इज कॉल्ड
impertinent। और यदि वह एक बच्चे की तरह तुतलाता है, इफ ही टॉक्स विद ए चाइल्ड्स लिस्प, लिस्प कहते हैं तुतला कर बोलना, बच्चे की भांति। ही इज कॉल्ड बेबी, तो उसे बच्चा कहा जाता है। और अगर वह एक बड़े व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है, इफ ही आंसर्स इन ए ग्रोन अप वे, ही इज कॉल्ड इम्पर्टिनेंट। और यदि वह एक बड़े व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है तो उसे अनुपयुक्त बताया जाता है। इम्पर्टिनेंट मीन्स अनुपयुक्त। In fact, any talk at all from him is resented। जो कुछ भी वह कहता है उसका विरोध किया जाता है। Then means तब, he is at the unattractive growing age। और जो कुछ भी वह कहता है उसका विरोध किया जाता है, और तब वह एक बदसूरत बढ़ती हुई उम्र में होता है। ग्रोइंग एज मीन्स बढ़ती हुई उम्र में। He grows out of his clothes with indecent haste। वह अपने कपड़ों की अपेक्षा बहुत तेजी से बढ़ता है। His voice grows hoarse and breaks and quivers। His face grows suddenly angular and unsightly। और उसकी आवाज भारी हो जाती है। उसकी आवाज, his voice grows hoarse and breaks and quivers। क्यूवर्स कहते हैं कांपती हुई आवाज। उसकी आवाज भारी हो जाती है और वह अटक अटक कर कांपते हुए स्वर में गाने लगता है। His face grows suddenly angular and unsightly। और उसका चेहरा कैसा हो जाता है? सडनली एंगुलर, यानी चेहरे पर दाढ़ी आनी शुरू होने लगती है और अजीब सा चेहरा लगने लगता है। It is easy to excuse the shortcoming of early childhood, but it is hard to tolerate even unavoidable lapses in a boy of 14। अर्थात बचपन की गलतियों को माफ करना आसान होता है, लेकिन एक 14 साल के लड़के की गलतियों को सहज करना या सहन करना अनिवार्य होता है। The lad himself become painfully self-conscious when he talks with elderly people। He is either unduly forward or else so unduly shy that he appears ashamed of his why extents। यानी लड़कों को स्वयं दर्द से संकोचित हो जाते हैं, और जब वह बड़ों से बात करने लगता है, the lad himself become painfully self-conscious। सेल्फ कॉन्शियस कहते हैं जो अंतःकरण होता है व्यक्ति का, एक दर्द उसमें होने लगता है, यानी स्वयं लड़कों जो है स्वयं दर्द से संकोची हो जाते हैं। When he talks with elderly people, और जब वह बड़े लोगों से बात करता है, he is either unduly forward, तो घबराहट होती है, और also unduly, तो घबराहट में जैसे ढीठ हो जाते हैं या बेचैन होकर शर्माने लगते हैं। unduly shy means या he appears ashamed of his very existence, या तो घबराहट में ढीठ हो जाते हैं या फिर बेचैन होकर शर्माने लगता है, या फिर उसे अपने अस्तित्व पर बहुत शर्मिंदगी होने लगती है। ashamed means शर्मिंदा होना, of his very existence अपने अस्तित्व पर। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। यदि वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को
सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जितने भी नए व्यूअर हैं, ताकि अधिक से अधिक भाई बहनों को इससे लाभ मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय